जैसलमेर के डांगरी में शिकार करने से रोकने पर खेत सिंह की हत्या करने का मामला कल से तूल पकड़े हुए था। डांगरी और आसपास के गांव के लोग न्याय दिलाने के लिए धरने में शामिल हुए थे। वहीं अब रविंद्र सिंह भाटी डांगरी पहुंचे हैं। उन्होंने खेत सिंह को न्याय दिलाने के लिए यह मामला विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद तमाम राजनेता खेत सिंह को न्याय दिलाने के लिए धरने में शामिल हुए थे। धरने में शामिल स्वरूप सिंह खारा ने अतिक्रमण हटाने प्रशासन को 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर भीड़ बेकाबू होती जा रही थी। धरने पर बैठे लड़के उठकर गांव की मस्जिद की तरफ भागने लगे, क्योंकि खेत सिंह पर हमला करने वाले लड़कों का घर मस्जिद के ही पास है। प्रदर्शनकारियों को आक्रोशित होते देख पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। इस बीच आक्रोशित युवाओं ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने की कोशिश की, लेकिन भारी तादाद में मौजूद पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ दिया था। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर दिया था। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर क्या कहा, सुनिए। उन पे प्रशासन की वजह से जो लाठीचार्ज की आम व्यक्तियों को परेशान किया, काफी और पूरे तरीके से सिस्टम का फेल्योर रहा। तमाम चीजों को, प्रकरणों को बैठ के संजीदा तरीके से सुलझाया जाता है। तमाम मांगों पे बात होती है, विचार होती है। इस तरीके से लाठी की से किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। कई लोग रात को घायल भी हुए हैं, कई लोगों को निश्चित रूप से जो घायल हुए हैं, मुझे सूचना भी मिली कि कई लोगों की ज्यादा लगी भी है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। रात को देर रातों तक लगातार पुलिस के संपर्क में। इस तरीके से अगर आप गिरफ्तार करके या लाठी के जोर पे किसी को परेशान करके आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते, उल्टा जनता में एक पैनिक क्रिएट आप लोग कर रहे हैं। और अगर वो पैनिक क्रिएट नहीं होता तो शायद ये स्थिति की घटना भी नहीं घटी जो कल रात में। लगातार घटनाएं हो रही है, पहले वासनपुर में हुआ, मंसूरिया में हुआ, में हुआ। क्या कहना चाहिए? इस पूरे क्षेत्र को किसी की नजर में देखो, यहाँ का माहौल कभी ऐसा रहा है। तमाम लोग हमेशा शांतिप्रिय रहे, पर आज के समय में जो स्थितियां बन रही है ये वाकई दुखद है। ऐसी घटनाएं कभी न हुई है, न भविष्य में होनी चाहिए। और वर्तमान में जो चीजें हुई है उसमें जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए। जिनकी वजह से ये घटनाएं हुई है, जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त जो सर हालात बने हुए मैं पब्लिक से यही कहना चाहूंगा कि संवेदनाओं के और इन तमाम चीजों पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए कई लोग अब आगे आए। आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों जैसे बासनपुर की घटना घटित हुई, उसके कई सारे लोग अपना एक कचोला पहन के आए। उसी तरीके से वो तमाम लोग वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम सभी को लड़ाते रहें और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। ये कतई स्वीकार्य नहीं है। लोग सर मोहब्बत की दुकान कहीं दिखी नहीं, वो नहीं दिखेंगे। उनको तो जब राजनीति करनी होगी तब वो लोग। आपको बता दें कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की तीनों मांग मान ली है। साथ ही प्रशासन और शिष्टमंडल के बीच मृतक को उचित मुआवजा देने, मृतक के परिजन को संविदा की नौकरी देने, अतिक्रमण चिन्हित कर आगे भी अभियान चलाने, प्रदर्शनकारियों में से किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने पर भी सहमति बनी है।